नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लाहौर लाहौर है और जी हाँ, जहाँ पर जुलाई की इतनी ज़्यादा गर्मी और सफोकेशन का मौसम है, वहाँ पर आज हम इंतहाई ठंड में यानी कि -10 डिग्री में मौजूद हैं और मेरे अकब में दाएं बाएं आपको सिर्फ आइस ही आइस नज़र आ रही होगी। जी हाँ, यकीनन आप जान गए होंगे कि आज हम आइसलैंड में मौजूद हैं और यहाँ पर चलेंगे, लोगों के साथ चिट चैट करेंगे, मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे, उनके मज़े मज़े के जवाबात लेंगे लाहौरियों के और साथ ही साथ उनसे पूछेंगे कि इतनी गर्मी में ये जो ठंड को वो एंजॉय करने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या चेंज, और वापस जब यहाँ से उसी गर्मी में दोबारा जाएंगे तब क्या दिमागी हालात होंगे। आ जाए मेरे साथ। जी तो यहाँ पर विंटरलैंड में इससे पहले कि मैं जब जो एक और खातून हमारे साथ मौजूद है और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या ये भी लाहौरन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम प्लीज। माहीन जमाल। क्या करती हैं आप? आई एम लेक्चरर इन लाहौर सिटी कॉलेज जफरवाल। अच्छा, तो टीचर हैं आप। ठीक हो गया। कैसे कैसे स्टूडेंट से पालना पड़ता है? एवरी काइंड। अच्छा, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत इरिटेटेड होते हैं? द स्टूडेंट हु डिस्ट्रैक्ट यू इन द क्लास। आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं, लाहौर से या लाहौर के बाहर से? आई एम फ्रॉम आउटसाइड द लाहौर, तहसील जफरवाल ऑफ डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। अच्छा ठीक है, नारोवाल से अगर आप हैं तो वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ का फूड कैसा है, कल्चर कैसा है, कुछ शेयर करेंगे आप हमारी ऑडियंस से? डिस्ट्रिक्ट नारोवाल बेसिकली इज कॉल्ड सिटी ऑफ नॉलेज। सिटी ऑफ नॉलेज। तो खाना पीना वहाँ कुछ नहीं है? लोग फूड ही नहीं है? हमारे जो अपनी तहसील है जफरवाल, उसमें बेसिकली हमारे फ्रिटर्स पकोड़े बड़े मशहूर हैं, समोसे बड़े मशहूर हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं? आई एम सिंगल। सिंगल हैं। कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं? जैसा पेरेंट्स ढूंढ के देंगे। नहीं, एक बंदा खुद भी तो आइडलाइज करता है ना, अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, या इसका तो हमारा रिलीजन भी हमें इजाजत देता है। केयरिंग हो, लविंग और लॉयल्टी हो उसमें। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा प्लान किया कि मैं अपने हस्बैंड के वॉलेट से पैसे निकालूंगी? आई डिडंट। इस तरह का कभी नहीं सोचा? आई डिडंट। अच्छा, कुछ और कभी इस तरह का आपने खुराफाती सा सोचा हो, चाइल्डिश सा? कभी टाइम ही नहीं मिला। एजुकेशन के बाद प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी, कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। ठीक है, स्मार्टली आप घूम के निकल रही हैं। आपको लाहौर के फूड में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अनारकली के गोलगप्पे। अनारकली के गोलगप्पे, उसमें मीठे या तीखे? मॉडरेट से जो होते हैं। तीखे वाले? यस। ठीक है, स्पाइसी, सोर एंड स्पाइसी आपको पसंद है। वेल, आपको पोइट्री पसंद है या म्यूजिक पसंद है? पोइट्री। पोइट्री कोई शेयर करना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस के साथ? सॉरी, कोई भी नहीं? नहीं। ठंड से सभी भूल गई कह सकती हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में आप? रिमेन ऑनेस्ट एंड लॉयल टू द प्लेस वेयर एवर यू गो। जी तो इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है और ये भी यहाँ पर विंटरलैंड में एंजॉय करते हैं, इस मौसम में। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? हमना। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? फर्स्ट ईयर की। अच्छा, किस डिसिप्लिन में, क्या सब्जेक्ट्स रखे हैं? मैं DIT कर रही हूँ। अच्छा, तो आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा फ्यूचर में ये प्लान है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों ग्राफिक डिज़ाइनर ही क्यों? क्योंकि मैं ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, उसकी वजह से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। ड्राइंग में आप क्या अच्छा बना लेती हैं? नॉर्मली देखते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो एक झोंपड़ी अच्छा बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, आप क्या ऐसा यूनिक बनाती हैं जो आपको लगता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग ही चूज करनी चाहिए अपने फ्यूचर को आगे लेके जाने के लिए? मैं ड्राइंग में हर चीज़ बना लेती हूँ, जो मेरे सामने हो ना मैं वो देख के बना लेती हूँ, स्केचिंग कर लेती हूँ, पेंटिंग कर लेती हूँ। आपको कोई गाना, कोई पोइट्री, कोई डायलॉग, कोई चीज आती है? नो, कुछ भी नहीं आता? नो। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी यंगस्टर्स को? यस, मुझे यहाँ पे इधर आके विंटरलैंड में बहुत अच्छा लगा है। अगर आप भी यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी इधर आए। ठीक हो गया। आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? यस। अच्छा, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो? गरीब अमीर दोनों के पास होती है? सबके पास होती है तकरीबन। चीज है, चीज। अच्छा, चीज है। रूह। वो चीज नहीं है, बहुत डरावनी होती है।
देखिए अगर नहीं आता तो आपको कुछ सुनाना पड़ेगा फिर। पता नहीं। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 by 1 करके आप लोगों ने अपना नाम भी बता देना है और पूरे जोश के साथ बताना है। अफरा मुगल, आयतल फातिमा, अबीहा, सीमा अफजारा। क्या क्या कर रही हैं और अगर पढ़ती हैं तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में DIT में, लाहौर सिटी कॉलेज से हैं, जफरवाल कैंपस से। अच्छा मुझे ये बताइए कि जफरवाल जहाँ से आप आई हैं वहाँ का खास फूड कौन सा है? जो एक कल्चरल फूड होता है ना, वो कौन सा है और वहाँ का कल्चर कैसा है? थोड़ा शेयर करेंगे, आप अपने शहर को रिप्रेजेंट करें जरा। वहाँ पर फास्ट फूड में ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, लाइक ये सब खाया जाता है। और कल्चर की बात की जाए तो वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। हर 9 मार्च को उधर मेला लगता है। और बस आप बता दो। हमारा कल्चर, जफरवाल का कल्चर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ पे यानी कि बहुत मज़ा आता है। हमारे जफरवाल का कल्चर बहुत अच्छा है और इसकी शायद कढ़ाई बड़ी मशहूर है जफरवाल की। यहाँ लाहौर आप लोग आए हैं, यहाँ आके आप लोगों ने कुछ खाने पीने में ट्राई किया है और अगर किया है तो क्या किया? या लाहौर का आपका कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है? लाहौर में हम लोगों ने अभी आकर बिरयानी खाई है, वो मज़े की थी। और यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर भी खाया हुआ है, मज़े का। लाहौर का फूड भी बहुत मज़े का। इधर आके हमने टूवर पे यानी कि बिरयानी खाई है और वैसे इधर के नान चने बहुत फेमस। यहाँ आके हमने सिर्फ बिरयानी खाई है और कुछ भी नहीं खाया। क्या आपको? बिरयानी खाई है। आलू था? नहीं, इसमें टिक्कियाँ थी और चिकन था। अब जब विंटरलैंड से वापस बाहर उसी गर्मी में जाएंगी तो कुछ सोचा कैसा लगेगा? इतनी ज्यादा गर्मी है हाँ ना, बहुत गर्मी लगेगी। अचानक से इतने ठंड में से बाहर चले जाएंगे गर्मी में तो आप बताओ, कुछ सोचा कि बाहर जाऊंगी फिर दोबारा से वही खुजाते हुए और वो पसीने का बुरा हाल? जी, यहाँ तो वैसे ही लगेगा लेकिन गाँव जाके ज्यादा लगेगा। तो वहाँ जाके आप दूसरों से जब शेयर करेंगे कि मैं वहाँ गई थी और वहाँ ऐसा माहौल था, ऐसा मौसम था, टेम्परेचर इतना लो था और मुझे बहुत मजा आया, तो वहाँ जो गांव के लोग होते हैं वो किस तरह से उस चीज को परसीव करते हैं कि हाय सच्ची? वैसे ही कहते हैं कि हाय हम भी जाना है, हमने भी जाना है, हमें क्यों लेके जाए। उसी पंजाबी की लैंग्वेज में आप बोलो ना जिस तरह वो बोलते हैं। हाय तो थे गई थी, मैं भी जाना ही थे। लोगों को पोइट्री या कोई म्यूजिक कोई चीज आती है जो आप शेयर करना चाहो? पोइट्री आती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अच्छा आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर शख्स के, हर इंसान के पास होती, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो? जो हर अमीर के पास भी होती है और गरीब के पास भी होती है। ये दांत, नाक, कान, आँख। दाने चीज की बात की तो ऑर्गन्स है ना। चीज, ऐसी क्या चीज है जो हर इंसान के पास होती है, ख्वाह वो किसी भी स्टेटस से ताल्लुक रखता हो? इसका नहीं फिर पता नहीं। हार मानी? नहीं, हार तो नहीं हम मानते। चलें जी, आप लोग चल के सोचे, मैं प्रोग्राम के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगी कि वो कौन सी चीज है जो हर गरीब और अमीर के पास होती है। वे आगे चलते, आगे चल के किसी और से बात करते हैं और उनसे मजे मजे के जवाब लेते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? जासिम। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैंने अभी सेकंड ईयर के पेपर्स दिए, अभी यूनिवर्सिटी की तैयारी। क्या सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर में क्या मार्क्स आए थे? फर्स्ट ईयर में 450। ठीक है, और सेकंड ईयर में क्या तवक्को है? तवक्को तो है अबाउट 900 प्लस। ना पूरी हुई तो? ना पूरी हुई तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक, क्या कह सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए जासिम का क्या मतलब है? ताकतवर। कितने ताकतवर हैं? वो अब टेस्ट करने पता लगेगा। मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है? किस तरह से आप खुद को स्ट्रांग समझते हैं? हर लिहाज से। हर लिहाज से। ये ओवर एंथुसियाज्म है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ये आप बेशक आप चेक कर ले, कोई इंसान, कोई मसला नहीं। हाउ टू चेक? क्या पैमाना है वो नापने का? वो तो डिपेंड करता है फिजिकल स्ट्रेंथ को आपने किस तरह चेक करना है अकॉर्डिंग टू, यानी कि अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए फिजिकल गेम्स भी होती हैं। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपके पास मेंटली आपका दिमाग कितना तेज चलता है, IQ लेवल चेक कर सकते IQ लेवल आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो तोड़े बगैर इस्तेमाल नहीं होती? अंडा। ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास मौजूद होती है, वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी स्टेटस से ताल्लुक रखता है?
ऐसा इंसान जिसके पास हर चीज़ होती, किसी भी स्टेटस, किसी कम्युनिटी से, मुंह, हाथ, कान, आंखें, ये ऑर्गन्स हैं। मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन्स। चीज़ आप पास कर, पास नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। तभी सिस्टर के वॉलेट से पैसे निकाले। सिस्टर के पास वॉलेट ही नहीं है, छोटी है कितनी छोटी है? मेरे से 5 साल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो अभी 6 में। 6 में। कभी उनके बैग से पैसे निकाले? नहीं, ऐसा काम नहीं किया कभी। कभी उनकी कोई चीज आई हो, कोई पैकेट प्रोडक्ट कोई उनकी जो आपने खा ली हो और वो बेचारी बाद में पिट रही हो, ये क्या बदतमीजी है भाई? ऐसा तो हर जगह ही चलता है, फिर हर जगह कर लेते होते हैं। पैकेट प्रोडक्ट्स पे कौन करता है? क्या उसने कभी आपके ऊपर गुस्सा निकाला हो, बाल नोच के, पैसे निकाल के, कोई चीज खा के, या फिर कोई पसंदीदा शर्ट को खराब करके, व्हाटएवर, किसी भी तरह से? ये जो आपने जितनी बातें की हैं सारी ट्रू हैं, ये सारा कुछ ही हुआ है मेरे साथ। अच्छा, नॉर्मली कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो इंसान जैसा म्यूजिक सुने उसका मूड भी वैसा ही हो जाता है। आप अग्री करते हैं? नहीं, इंसान मूड के मुताबिक म्यूजिक नहीं देखता। इंसान का जो यानी कि मूड होता है ना उस टाइम, उस हिसाब से ना म्यूजिक डिजाइन करता है, डिसाइड करता है कि मैं क्या चीज़ सुनूं। अभी आपका कैसा मूड है? इस टाइम तो मेरा आप खुद ही देख लें, इधर क्या ठंड वाला मूड है फिलहाल तो। अच्छा, कोई ऐसा गाना आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस से? चलो दूर कहीं, नहीं कुछ भी यहीं, जहाँ नहीं कोई सुकून है वही, अफसानों में भी कहानी ऐसी नहीं, जब जब तुम सांस लो जी लूं मैं जिंदगी। चलिए जी, ठंड वाकई जासिम को बहुत लग रही है। नॉर्मली इनकी पिच मैंने सुनी है, हाई है, पर गुनगुनाते भी इनकी पिच काफी नीचे चली गई है। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात चल के। आगे जाने से पहले मुझे याद आ गया ब्रेक भी लेनी है, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम यहीं पर आपको मिलते हैं आकर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद दोबारा से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं, और मेरे साथ एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा कपल भी मौजूद है, और साथ ये इनकी नीस है जी, ठीक है, याद हो गया मुझे। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये लाहौर से हैं, लाहौर से बाहर से आए हैं, और अगर ये लाहौरी हैं तो डेफिनेटली खाना पीना कैसे छोड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। योर गुड नेम प्लीज? मारिया। ज़हीन। आपका? राइबा। ठीक है, क्या करते हैं आप लोग? हाउसवाइफ हैं, कोई प्रोफेशनल लेडी हैं, क्या करती हैं? I'm an engineer and I work. I also work in the IT. I'm a student. स्टूडेंट फॉर विच? First year. फर्स्ट ईयर में। कौन सा डिसिप्लिन है आपका, क्या सब्जेक्ट से? FSC. एफएससी कर रही हैं। फ्यूचर के क्या गोल्स हैं? डॉक्टर बनना है। किसका डॉक्टर बनना है? दिल का डॉक्टर बनना दिल का डॉक्टर बनना है। यहाँ आपको हर दूसरा बंदा दिल का मरीज नजर आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या देखते हैं आप यंगस्टर्स को कि वो किस तरह से जो है स्टडीज को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से अपने फ्यूचर गोल्स, एम्स और मोटिव सेट करते हैं, और उन पर डिटरमिन कितना रहते हैं? डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत नॉन सीरियस होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोल ड्रिवन होते हैं। ठीक है, आप किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? मैं बीच में हूँ। अच्छा, बीच में है, दोनों चीजें मैनेज की हुई हैं। मैनेज, बैलेंस। ठीक हो गया, उन्होंने तो दोनों चीजें बैलेंस की हुई हैं। आप बताएं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कितना सीरियस लेके चलती हैं, या बस ठीक है कर लूंगी? बहुत सीरियस लेके चलती हूँ। I would like to do it like the right way and I try to work hard on things and develop the skills जो मेरे अंदर नहीं है वो मैं improve करती हूँ, तो मैं काफ़ी सीरियस लेती हूँ उनको। और बैलेंस, अगर आप बैलेंस की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को। आप टाइम निकालें टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो इस तरह की जगहों पे आए जिस तरह आज हम हैं, टू हैव अ गुड टाइम एंड एंजॉय। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको सुपर विमेन कहूँ तो गलत नहीं होगा। I would like to believe that, yes. I'm not bragging, but yes. आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, और एज वेल एज ये एंजॉयमेंट को? As far as मतलब जहाँ पे वर्क है वो तो उसको प्रोफेशनली आई डील विद इट, और जो फैमिली फ्रेंड्स स्पेशली आई थिंक स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली ओकेजनली आई गो एंड मीट देम हैविंग फन, और लाहौर के अंदर डेफिनेटली ये है कि खाना पीना उनके साथ फैमिली के साथ भी चलता है और फ्रेंड्स के साथ भी चलता है। इट्स अबाउट फाइंडिंग द टाइम। ऑब्वियसली वीकेंड्स वगैरह के ऊपर लाहौर के अंदर इस मोर के हम लोग खाना पीना बाहर जाके करें, और बच्चों के साथ स्पेशली
बच्चों के लिए ही हम आए हैं, यू नो, इट्स लाइक जब बच्चे खेल रहे होते हैं, यू जस्ट बी पार्ट ऑफ देम, यू नो, एंड देन दे फील कनेक्टेड कि अच्छा बड़े हमारे साथ हैं, एंड देन दे फील दोबारा से वो अंदर का बच्चा जिंदा हो जाता है। बच्चे का जिंदा, बिल्कुल एग्जैक्टली। जिस तरह से आपने खाने पीने की बात की है और आप मेल हैं इस सोसाइटी के, तो खाने पीने पे आपका कितना फोकस होता है? मोस्टली ऑब्वियसली खाना पीना घर पे तो खाती हैं, लेकिन बाहर भी आई थिंक वो जो ओकेजनली मोमेंट्स होते हैं जो एंजॉय करते हैं एज अ फैमिली, क्योंकि वो ये ना घर की मुर्गी दाल बराबर बन जाती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं पूछना चाहूंगी कि आपको हमारा कल्चरल फूड ज्यादा अच्छा लगता है या फास्ट फूड? जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो कल्चरल ज़्यादा खाता हूँ, जब फैमिली के साथ होता हूँ तो फास्ट फूड ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा, ये क्या चीज है, ये थोड़ा बताएंगे आप? क्या स्ट्रेटजी है? आई थिंक अदर फ्रेंड्स दे आल्सो लाइक प्रेफर हैविंग जो खाना है देसी, वो चस्के लेके खाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों के साथ जो कॉन्टिनेंटल है या फास्ट फूड है वो कभी कभी, स्पेशली यू नो ग्रोन अप किड्स बड़े बड़े होते हैं तो उनको फास्ट फूड ज़्यादा क्विक ज़्यादा पसंद है। दोस्तों के साथ हम आराम से बैठ के खाते हैं, देसी तो मज़े चस्के लेके खाते हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कहा जाता है कि आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं तब तक एंजॉय नहीं करते जब तक कि उनके ऊपर जो है वो देसी खाना ना जाए, तो आप कितना अग्री करते हैं इसके साथ? आई थिंक हमारे देसी खाने के अंदर वो जो मसाले स्पाइसेस हैं, आई थिंक उनका जो फ्लेवर जो ब्लेंड होता है, आई थिंक इट्स मोर एनहेंस्ड, तो वो रिच फ्लेवर जो आता है उसी से आता है। जो कॉन्टिनेंटल है उसके अंदर वो पता है थोड़ी बहुत स्पाइसेस के साथ वो फ्लेवर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो आई गेस इसी वजह से हमारे मसाले जो है ना वो दे आर ऑलवेज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और अब कहीं भी चले जाए आई थिंक वो मज़ा जो है ना हमारे देसी खाने का, हम इवन कहीं भी जाएँ ट्रैवल भी करें तो वो आई थिंक वो मिस करते हैं हम। ठीक हो गया, ये हो गया ना पंजाबियों वाली लाहौरियों वाली बात। आप कितना अग्री करती हैं सर की बात से, और आपका अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से है और फैमिली के साथ किस तरह से है, और ज़्यादा फोकस आपका किस पे होता है, अपने कल्चरल फूड पे या फिर फास्ट फूड और व्हाटएवर इस तरह की जो चीज़ें होती I think I actually agree quite a lot agree with him. मेरा फोकस दोनों पे ही होता है। It depends. मेरी फ्रेंड्स कभी देसी खाना नहीं इतना पसंद करती, तो फॉर दैट, और मैं पर्सनली खुद भी देसी खाना, इफ आई एम गोइंग आउटसाइड आई रेयरली डू देसी खाना एक्सेप्ट बारबेक्यू, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर अदर देन दैट फिर मैं ज़्यादा फास्ट फूड एंड कॉन्टिनेंटल फूड की तरफ लीन इन करती हूँ। फैमिली के साथ भी दोनों मिक्स होता है मेरा। है? आप कुक कर लेती हैं? ऑफ कोर्स आई कुक वेरी वेल। क्या सबसे अच्छा बनाती हैं आप अपने ट्रेडिशनल फूड्स में से? Traditional foods में से I do kofta pulao very well. Like kofte I'll make it a pulao. I think the children can agree. उन्होंने दोपहर को मेरे हाथ का खाया है। So kofta pulao बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मैंने नहीं खाया, मैं मिस कर रही हूँ। kofta pulao and kofta because I really like meatballs. Like कोफ्ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चाहे वो चिकन के हों या लैम के हों, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। मैं मिस कर रही हूँ और आप लोग मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस बदलते हुए देख सकते हैं। वेल, आपका इंटरेस्ट किस में है, पोएट्री में या म्यूजिक में? Well, actually both. I actually paint, तो मैं artist हूँ. So while painting, I listen to a lot of music. और poetry is generally good for inspiration, I think. तो मुझे दोनों पसंद है. तो आप म्यूजिक में किसको सुनती हैं सबसे ज्यादा आप? सबसे ज़्यादा, अगर पाकिस्तानी सिंगर से बात करूँ तो आतिफ असलम एंड राहत फ़तेह अली खान a lot. और अगर इंटरनेशनल सुना सकती हैं उनको? नहीं, नो, आई एम अ गुड सिंगर, बट मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर सकती। आई वुड नॉट, नहीं, पर इंटरनेशनली आई रियली लव टेलर स्विफ्ट अ लॉट, आई वुड से। आपका क्या इंटरेस्ट है, पोएट्री, म्यूजिक? I listen to music sometimes, लेकिन पोएट्री नहीं करता। I used to paint, I like drawing, but not now. ड्राइंग में क्या बनाते हैं, बेसिक्स या कुछ अच्छा भी बना सकते हैं, किसी का स्केच बना सकते हैं? Not sketching, but drawings like caricatures, cartoons, वो चीज़ें हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी फ्रेंड की या कोई बॉस है, कोई अपर हैंड है, तो उसकी आपने कार्टून पेंटिंग बना के अपना ग्रज निकालने की कोशिश की हो? इस तरह कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? मुझे बहुत शरीफ गुस्सा है सर का। अच्छा, मुझे बताएं कि चूंकि आप इनकी स्पाउस हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई चाइल्डिश सा एक खुराफात दिमाग में आया और आपने इनकी पॉकेट से पैसे निकाल लिए और बिन बताए कि चलें आप सर बाहर जाएंगे, खुद ही परेशान होंगे ना, जरा फिर वापस सोचता कि घूम के आएंगे? नेवर नेवर। कभी आपने इनकी कोई स्पेशल चीज़ लाइक कोई वॉच, कोई गॉगल्स, शर्ट, इनके फेवरेट शूज़, कुछ ऐसे दाएं बाएं किए हो? Never. We don't do that to each other. No. कभी भी इरिटेट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अगर हंसाने की कोशिश की है, इरिटेट करने की कोशिश, लेग पुलिंग थोड़ी मजाक में तो सब तरफ ही चलती है, तो that we have done, both of us would do that. किस तरह हंसाने की कोशिश करती हैं आप? जब नेचुरली कोई चीज करे, so for example in some things I am slow and in some things he is slow,
So अगर for example if he's taking a lot of time, then I would say, हाँ मुझे पता है you're very fast. I would say the same thing. It's okay, you can be slow. इसको स्वीट टोन कह सकते हैं. इसको I guess it's fun. ठीक हो गया. लास्ट में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तोड़े बगैर यूज नहीं हो सकती, तो वो क्या है? तोड़े बगैर यूज नहीं हो सकती. आप भी बता सकते हैं. नॉर्मली आई थिंक बॉडी के अगर चोट लग जाती चीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी. चीज चोट लग जाती है, देयर इज वन थिंग जिसको तोड़ के आपको अपने स्वेलिंग पार्ट पे लगाना पड़ता है. नहीं ऐसा Plate. You can't use a plate if you break it. अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम तोड़े बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस्तेमाल नहीं कर सकते. You have to break it to use it. Coconut. Maybe. What else? सील ऑफ एवरी बॉटल तो तोड़ के इस्तेमाल करते हैं हम. ना और क्या चीज हम तोड़ के नहीं कान हम खोलते हैं, राइट? बॉट चीज वो नेचुरल है. नेचुरल चीज है. हिंट दे दिया मैंने. बहुत करीब है मैडम, बहुत करीब है. वाकई जीनियस है. It's not a coconut, it's not a pineapple, but it's something else then. Which you break and you can only use it if you break it. डेली बेसिस पे यूज करते हैं. Really? स्पेशली इन आवर ब्रेकफास्ट. Yes, smart. चलें जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके. लास्ट में मैं कहूँगी कोई पैगाम, कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, आप प्लीज़. I would say do come to Winterland. It's actually quite fun to come. Come with your partner. यहाँ आप आ सकते हैं अपनी फैमिली के छोटे बच्चों के साथ. आपके अंदर का बच्चा, your inner child is going to be free and you'll have a lot of fun. And काफी सारे बड़े hesitate करेंगे कि maybe the rides are very difficult. Trust me, my husband can agree. I'm not a big ride person. लेकिन if I can sit down on this, I think people can also. ठीक हो गया. आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? आई थिंक मोस्टली हमारा जो एक माइंडसेट बना होता है कि ये जो प्लेसेस हैं इट्स ओनली फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बड़े आके भी ये है कि एंजॉय कर सकते हैं. एंड इन दिस जो टेम्परेचर उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ, आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल कि जिस तरह ये उन्होंने गर्मी के अंदर स्पेशली आई थिंक समर में एंजॉय करने का एक बड़ा अच्छा तरीका. यहाँ आपको कैसा लग रहा है अभी तक? सो फॉर सो गुड. आई थिंक अभी 15 मिनट हुए थे आके. वी विल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. तो बड़ा अच्छा लग रहा है. अभी आपने ये सोचा कि अभी थोड़ी देर में मुझे बाहर जाना है, तब मुझे कैसा लगेगा? वही अभी दिमाग में नहीं ला रहे ताकि एटलीस्ट आई कैन एंजॉय एज मच एज पॉसिबल हियर. ऐसी बुरी सोच नहीं सोचना चाहते ना, गंदी गर्मी है बाहर. नहीं, this is quite nice, especially समर में. बहुत अच्छी एक्टिविटी. वेल, बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ माशाल्लाह से मौजूद है और बहुत अच्छा लगा इनसे चिट चैट करके. वेल, आगे चल के किसी और से बात करते हैं और उनसे कुछ मजे के जवाब लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू. जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ दो प्यारी सी लेडीज मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको विंटरलैंड में कैसा लग रहा है और जैसे ये विंटरलैंड से एग्जिट लगेंगे तब क्या सोच है इनकी कि तब इन्हें कैसा लगेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. योर गुड नेम? माय नेम इज मरियम बतूल एंड आई एम डॉक्टर, पीएचडी वाले डॉक्टर. पीएचडी वाली डॉक्टर. ठीक हो गया. आपका नाम और आप डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, कौन है? माय नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अलीशा आफ्ताब और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ. ठीक है. आपका ये जो स्कार्फ आपने पहना है बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे नहीं पता इसे प्रॉपरली कहते क्या है. ये इसको वो कहते हैं और ये मैंने खुद ही किया है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये. आपको ये अच्छा लगता है. ठीक है. आपका फैशन में इंटरेस्ट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? मेरा बहुत ज़्यादा फैशन में इंटरेस्ट है और मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी करती हूँ. ठीक है. फैशन और मेडिकल ये थोड़ा ऑपोजिट है. हाउ टू मैनेज? मैनेज हम कर लेंगे. जिस टाइप का इंसान हो उसी टाइप के फिर हम हो जाते हैं. अच्छा, ठीक है. जैसा देश वैसा भेष. जी. ठीक है. आप मैरिड हैं? यस, आई एम. आपसे एक सवाल पूछूं? जी. कभी आपने अपने हस्बैंड के वॉलेट से पैसे निकाले हो साइड में करके? यकीन करें आज तक नहीं निकाले. क्यों? वैसे ही मैं खुद जॉब करती हूँ और शादी से पहले ही जॉब करती थी तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. शादी से पहले वाला अगर मेरे से पूछे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब कभी कोई सौदा मंगाया जाता है पैसे बचे तो मैं उन्हें साइड पे कर लूँ. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मैरिड खवातीन पॉकेट्स में हाथ मारती हैं? हाँ, मारती हैं, ज़रूर मारती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं मारा और ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी. वो जो भी लाते हैं मुझे दे देते हैं. ईमानदार है. ईमानदार है बहुत. अच्छा जी, तो नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को गाना या पोइट्री आती है?
हाँ तो सुनाते हैं फिर। चले ठीक है। हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है, हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है, वो जान ले के भी कहते हैं कि तू हारा क्या है। खत्म। वाह 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 बहुत खूब। आपको कोई पोइट्री या कोई गाना आता है? मुझे गाना आता है। गाना सुना दो। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जुरी है राहें सारी तुझसे मेरी। जा रांझन रांझन रांझन, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। लख समझाऊं मैं ना, दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। सोना था दिलों पे झूठा, रंग दो दिलों पे झूठा, कैसे बुलाऊं बेरिया। जा रांझन रांझन रांझन, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। अच्छा मुझे बताएं कि फूड किस तरह का पसंद है आप लोगों को, आप लोगों के होम टाउन में? हमारे होम टाउन में वैसे तो अपनी जुबान में आपने बताना, अपनी मदर लैंग्वेज। चले ठीक है। साढ़े नारोवाल च ना लोग ज्यादा साग पसंद करते हैं। जो ही सर्दियां चढ़नियां ने हर तरफ हरियाली हरियाली, सागो साग हो जाते हैं लोग। साग बड़ी ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀਆਂ, ਟਿੰਡੇ, ਕੱਦੂ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਟਿੰਡਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ वो जा भिंडी ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ। उधर किस तरह का माहौल है, उधर किस तरह से करते हैं? उधर एक दूसरे को यही कहते जा यार दिमाग ना खा साडा। ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ ਸਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ ਨਾ। नहीं दिमाग क्यों नहीं आना होगा। अच्छा माड़ा कितने ना कितने लगे। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये बता दें कि यहाँ लाहौर का आपको कौन सा खाना या क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी है? लाहौर का खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? कभी टेस्ट नहीं है। असल में ना जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप उनको टेस्ट की दुनिया कह सकते हैं। और जफरवाल में, नारोवाल से आगे की तहसील है जफरवाल की, वहाँ पे खाने बहुत ही मज़े के होते हैं। तो जो बंदा इतना मज़े का खाने वाला हो उसे कहाँ पसंद आता है। वैसे ये है कि लाहौर की रौनक और लाहौर की जो तारीखी जगह हैं ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपको लाहौर का कौन सा फूड अच्छा लगा? फूड तो मुझे भी नहीं कोई अच्छा लगा खाना। नो बेइज्जती लाहौरियों जो जीते ही खाने के लिए उनको फूड ही नहीं अच्छा लगा। बहुत बढ़िया भाई। और लाहौर की मुझे ये चीज़ पसंद है, यहाँ आउटिंग के लिए बहुत सारी जगह हैं और हिस्ट्री के हिसाब से भी यहाँ बहुत सारी जगह, जैसे जनाब बाग, शाही किला और ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। अच्छा कभी सोचा है कि मैं किसी किले में जाऊंगी और पीछे से कोई शहनशाह उठ के आ रहे होंगे उल्टे पैरों के साथ? जो वो सोचना क्यों कि जो मिलना ही नहीं। सोच रहे कि जो मिलना ही नहीं। वेल नेक्स्ट, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चल के मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे उनके मजे मजे के जवाबात लेते हैं। जी तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ दो लाहौरी, पक्के वाले लाहौरी मैं ढूंढ के लाई हूँ मौजूद है और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हैं, जॉब करती हैं, क्या करती हैं? हाउस वाइफ। और सर आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यूएई में। अच्छा ठीक है। बाहर इतनी गर्मी है, अंदर इतनी सर्दी है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। टोटली एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है अंदर और बाहर। क्या है आप वापस बाहर जाना कोई सोच आ रही है? जी बहुत एक्साइटमेंट हुई बच्चों के साथ, यहाँ बहुत मज़ा आया, लेकिन बाहर जाके टेम्परेचर डिफरेंट होगा। फिर वही गर्मी गंदे वाली। एग्जैक्टली। ठीक है, आप लोग लाहौरी हैं तो खाने पीने पे आपका कितना फोकस होता है? क्योंकि हमारे लाहौरी जो है कहा जाता है कि खाने के लिए ही जीते हैं। तो क्या खाने मतलब जो हमारे कल्चरल फूड्स हैं उसमें आपको क्या बनाना आता है सबसे अच्छा? क्या पसंद किया जाता है फैमिली में और किस तरह से आप मैनेज करती हैं? हम जब गेट टुगेदर करते हैं तो बिरयानी ऑब्वियसली, लाहौरियों की जान बिरयानी। और उसके बाद बच्चे तो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर अपनी अलग से डिशेस ही मंगवाते हैं, लेकिन हम लोग कौरमा बिरयानी और चिकन कौरमा लाइक दीज, जितने भी देसी खाने उन पे टूट पड़ो हम लोग। जी बिल्कुल। क्या आप लोगों से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? ऑब्वियसली। ठीक है, आप चूंकि मैरिड है मुझे बताएं आपने कभी अपने हस्बैंड की पॉकेट से पैसे निकाले?
नो वो खुद ही दे देते हैं। कभी ऐसे दिमाग में शरारत आई हो एक चाइल्डिश सी कि मैं ये बचकाना हरकत करूं, थोड़े पैसे निकाल लूं? जरूरत नहीं पड़ी कभी। कभी भी नहीं पड़ी? नो। यार सभी इतने ईमानदार हैं। आपने सर कभी अपनी वाइफ की पॉकेट से पैसे निकाले हों या उनको परेशान करने के लिए या तंग करने के लिए? हाँ, मैं और वाइफ जो से हमें एक दूसरे के पैसे निकाल लेते हैं। वो मेरे पैसे निकाल लेती है जब जरूरत होती है और मैं उसके निकाल लेता हूँ। मुकाबले की टक्कर है, तो कौन किसको ज्यादा सताता है, आप या आपकी मिसेज? मैं ज़्यादा करता हूँ, वो कम निकालती है। ये आपके सिस्टर है, कभी आपने बहनों के साथ ऐसा सलूक किया है? नहीं, बहनों के साथ नहीं किया। अच्छा, बहनों को कहा जाता है कि अक्सर ना भाई वो थोड़े से ड्रामेबाजी दिखाते हैं और बहनों को लूटने की कोशिश करते हैं, इतने पैसे दे दो, मैं गरीब हो गया हूँ, यहाँ ज़रूरत है या इस तरह है। मैं मेरे ख्याल में 3 साल के बाद पाकिस्तान आया हूँ। मैं यूएई में होता हूँ और ये यूके से मेरे ख्याल में 6-7 साल के बाद आई हैं। तो हमें इस तरह का ज़्यादा मौका नहीं मिला कि यानी हम। कभी बचपन में ऐसे किया हो? हर बहन भाई कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज जरूर करते हैं आपस में। हाँ, बचपन में तो ओपन था। बचपन में यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हम एक दूसरे के ले लेते। आपको कोई ऐसा वाकया याद हो कि जब आपके भाई ने आपके साथ कोई ऐसी मिस्चीवियस एक्टिविटी की हो और आपको बाद में पता चल गया हो, तो आप कहती हो अच्छा बच्चों तुम जरा मेरे हाथ आओ? हमारे भाई बचपन में बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे और अब हम इनके बच्चों को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे करते थे। फिर हुआ कि आपने कोई शरारत की हो तो आपने अपने पेरेंट्स को कह के ब्लेम सारा भाई पे डाल दिया हो कि भाई की पिटाई होगी, मैं तो बच जाऊँ? नहीं, ये बड़े कनिंग थे, ये हमेशा बच जाते थे। और हमारे पेरेंट्स के आने से पहले ही सब साफ कर देते थे। मामला साफ, सबूत खत्म। ठीक हो गया। तो पेरेंट्स का ज्यादा रुझान किसकी ड्रामेबाजी पे होता था? वो भाई को देख के ज्यादा तरस खाते थे या आपको? नहीं, वो बहुत प्यार करते थे हम सबसे। और माँ बाप बेशक सब समझते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा कैसा है, कितना तेज है, कितना नहीं, लेकिन होता है ना समटाइम माँ बाप कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतना भोला मुंह बनाया, तरस खा लेते हैं। ये सबसे फेवरेट बच्चा है हमारे घर का। मैं सबसे शरारती होता था, मैं इन सबको मारता था छोटे होते। सर कोई ऐसी आपकी शरारत जो आपको अब भी सोचें या अब भी अपने बहन भाइयों में फैमिली में बैठ कर डिस्कस करें तो एक बार फिर से कह के लगा उठे, कोई ऐसी आप शेयर करना चाहिए अगर हमारी ऑडियंस से? बस ज़्यादातर यही था कि मैं इनको मारता था, शरारती होता था छोटी छोटी बात पे, और तकरीबन रोज़ ही ऐसा होता था। तो फिर अब्बू और अम्मी गुस्सा फिर मुझ पे निकालते थे। किस तरह से? पिटाई लगा के, डांट लगा के, किस तरह से, या पॉकेट मनी बंद करके? नहीं, डांट के ज़्यादातर डांट के करते थे। आप बाद में कहते होंगे अच्छा बच्चों कोई नहीं, बाद में पूछूंगा। बिल्कुल ऐसा ही था। चलें जी, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? लाइफ के जो भी लम्हात आपको खुशी के मिले, साथ गुजारने के लिए इनको अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए और आपस की कुदरतों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम? हमजा। योर गुड नेम? के रात। क्या करते हैं आप लोग? हाउसवाइफ कौन है और काम कौन करता है या दोनों काम करते हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ और ये काम करती मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अब जो है बाबा की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। कौन सी ड्यूटी सबसे ज्यादा मुश्किल है? ये वाली सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बट इट्स ऑल्सो एक्साइटिंग। तो इनकी मम्मा ज्यादा नखरे करती हैं या इनके ज्यादा नखरे होते? ऑब्वियसली इनकी मामा ज़्यादा करती हैं। ये तो बेचारा अभी शरीफ बच्चा है मेरा। अपना बच्चा तो शरीफ है, किसी की बच्ची है तो वो ज्यादा नखरे। अच्छा, चूंकि आप हाउस वाइफ हैं तो फैमिली में और भी लोग होते होंगे, तो उन सबको खाने का, चूंकि लाहौरी हैं तो हर किसी का खाने का अपना अपना टेस्ट होता है। लाहौरी खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि वो खाने के बगैर नहीं जी सकते। तो किस तरह से आप सबको मैनेज करती हैं? किसी एक को तो चुप करवाती होंगी ना कि मैं कितने की कजिन्स बनाऊँ एक दिन में? नहीं, मैं एक्चुअली मैं बनाती नहीं हूँ, मैं खुद उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मैं खुद उनको कहती हूँ बीइंग अ लाहौरी के यार कुछ मेरे लिए भी लेकर आओ बाहर से। हाँ जी, ऐसे ही है। क्या आपको कैसा खाना पसंद है सर? अपना कल्चरल फूड या फिर फास्ट फूड? मोस्टली देसी कल्चरल, क्योंकि ये भी एक देसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, मैं भी देसी फैमिली से हूँ, तो वही प्रेफर देसी फूड। इसी में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कढ़ाई एंड बारबेक्यू। आपका क्या पसंद है? मुझे निहारी, इस तरह की चीज़ें, पाए मेरे मोस्ट फेवरेट है। ओए 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 ओए, एक ठंड ऊपर से देखे, हर चीज मेरी पसंद की। आपको आइडिया नहीं हो रहा? ठीक हो गया। तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं कि बाहर से खाना आ जाता है, घर में नहीं कुछ बनाते हैं? घर पे भी बनता है, लेकिन जाहिर है मुझे तो ज़्यादा यही प्रेफर करती हूँ कि बाहर से ही आ जाए, मेरा बचत हो जाए किचन से काम की।
लेकिन घर का भी बनता है, घर पे भी खाते हैं, बनाते हैं। % फूड होम कुकड होता है। हर चीज़ हम लोग मोस्टली घर बनाते हैं बिकॉज ऑफ हाइजीन, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। तो बेहतर है कि घर का ये बेहतर होता है। ठीक है, आप दोनों में से IQ लेवल किसका सबसे अच्छा है अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी इनका अच्छा है। और आपके मुताबिक? इनका ज़्यादा अच्छा है। क्या अपनी तरफ से जो है ना जान छुड़ा रहे हैं दोनों। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हस्बैंड की पॉकेट से पैसे निकाले हो इनको सिर्फ तंग करने के लिए? उनको पता ही नहीं चलता कितनी बार निकाले हैं। उनको आइडिया नहीं होता। पहली ईमानदार बंदी मिली है ऑडियंस। इससे पहले जितनी मिल रही थी ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रही थी। कभी ऐसा हुआ कि आपने इन्हें तंग करने के लिए इनकी कोई कॉस्मेटिक की चीज कुछ ऐसे आगे पीछे की हो, इनकी जो फेवरेट चीजें हैं? नहीं ऐसा तो नहीं, बट कभी कभार होता है कि मतलब कोई चीज़ खाने की छुपा ली, कोई स्नैक्स छुपा ली है जो आदमी को खुद ही दे दी है। मेरा नहीं तो बता के चक्कर एक पक्का होता है, तो खुद ही दे भी देता हूँ। बट या समटाइम्स हैपेंस। आप टाइमली समझ जाते होंगे ना कि ला के तो फिर मुझे ही देने पड़ने हैं। एक चक्कर अपना बच जाता है, अपने पैसे भी बच जाते हैं। ठीक है, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम तोड़े बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते? कोई भी जवाब दे सकता है। अंडा। आपके मुताबिक? दिल। अच्छा, तोड़े बगैर दिल इस्तेमाल नहीं? किसी को यूज करना है तो तोड़ना तो पड़ेगा। ठीक हो गया, बहुत अच्छा जवाब है भाई। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है चीज जो हर कम्युनिटी के बंदे के पास होती है, हर स्टेटस के बंदे के पास होती है? ऑलमोस्ट मोस्टली चीज़ें होती हैं हर किसी। बिलो द लाइन भी और इलीट में भी हर किसी के पास वो जरूर होती है। अकल। नो आइडिया। अकल कोई चीज थोड़ी ना, आजकल तो अकल मौज जाती तौर पे हो तो हो, नहीं तो फिर ठीक है, मौजे ही मौजे हैं। नहीं पता। अच्छा, आप दोनों में पोएट्री और म्यूजिक का शौकीन कौन है? मिक्स ही है। किसको सुनते हैं आप सबसे ज्यादा? अहमद फराज को मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है। फिर वो जो हैं ज़िया मोहिउद्दीन जो है वो मुकर्रर बहुत अच्छे हैं, उनको थोड़ा बहुत सुना हुआ मैंने, बट याद मुझे कुछ नहीं है। इनको कितना सुनते हैं? इनको उनसे ज़्यादा ही सुनता हूँ। और इनकी सुनी हुई कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? मतलब मोस्टली ये कि जब मैं घर आता हूँ तो मेरे खाना वगैरह जब वो मेरे सारा साल सामने आया कुकड होता है, एवरीथिंग इज रेडी, और वो मतलब पूछती हैं डेली। ये तो पंजाबियों वाली सोच बता दी ना आपने। ठीक है, खाने तक के बस मन है। आपको कौन सी इनकी बात सबसे अच्छी लगती है? मुझे इनकी अच्छी लगती है। बता दे, वापस घर जाना है, सोच के बताना है। सारी बातें अच्छी लगती है, सारी बातें अच्छी लगती है तो शादी की है। कौन सी एक चीज सबसे बुरी लगती है? बिकॉज नो वन कैन परफेक्ट। हाइपर हो जाते हैं थोड़ा जल्दी। ठंडा कैसे कर दिया? मैं इग्नोर करती हूँ। थैंक यू बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। वेल, आगे चल के किसी और से बात करते हैं और उनसे कुछ मुनफरिद से जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम? जुमर। क्या करती हैं? स्टूडेंट्स हूँ, किस क्लास की? अभी कॉलेज पास किया। कॉलेज कैसा पास किया है? अभी तो पेपर्स दिए। मतलब चंगा वधिया पास हो गए या बस थ्रू के सीटियां ही देती है? थ्रू के। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, खाना या फिर कॉस्मेटिक? कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आईलाइनर। नहीं, मस्कारा। पता नहीं एक चीज सिलेक्ट हो सकती है। और रब्बा कितनी ठंड बैठ जमने वाली होगी। पहले आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे पुलाव। बना लेती हैं? हाँ। उल्लू या पुलाव? पहले दोनों बनाती थी, आप पुलाव। पुलाव बनाती हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आपका IQ लेवल कैसा है? अच्छा, बढ़िया, चौकस। आहो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपना जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती हैं तो कितना कॉस्मेटिक यूज करती हैं और आपको कितना टाइम लगता है रेडी होने के लिए? पूरा घंटा लगता है। क्या क्या लगाना होता है? बेस फाउंड। ज्यादा टाइम किस पे लगता है? बेस सेट करने पे। इस गर्मी में कैसे सेट होती है? बस कर लेते हैं अगर कहीं जाना हो तो। लड़कियां कुछ भी कर लेती है मेकअप के बारे में करवाना है तो। हाँ ना। अच्छा, आपको अपना कल्चरल फूड सबसे ज्यादा पसंद है या आपको देसी खाना जो है सबसे? देसी खाना। फास्ट फूड नहीं? नहीं। क्यों? बस वैसे ही, देसी खाना ज्यादा मजे का होता है। से बंदा चौड़ा होके हाथ से जब खाता है तो वो स्वाद आ जाता है। वही ना, बोटियां तोड़ने का मजा आता है। बोटियां तोड़ने का सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक हो गया। आपकी कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत हंसती हैं आप? कोई ऐसा फनी इंसिडेंट? ऐसा तो कोई भी नहीं है।
कोई जिंदगी में रंगीनी नहीं है। नहीं, उजाड़ ही उजाड़ है। उजाड़ ही उजाड़ है। आज यहाँ आने का प्लान कैसे हुआ? वो बस दोस्तों ने कहा कि चलते हैं, मैंने कहा ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि भाई की पॉकेट से पैसे मारे हो? बड़ी दफा सोया होता है तो मार लेती हूँ। कभी पकड़ी गई, शक की जद में आई? नहीं, वो पकड़ा जाता है, बेशक उससे पकड़े भी ना हो मेरे। तो कैसा लगता है उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर मुद्दा डाल के फंसा के? वो बेचारा कसमें ही खाता रहता है कि मैंने नहीं किया, लेकिन बाद में फिर मुझे मिल जाते हैं। देखा ये लड़कियों की बोली सूरतें। अच्छा, फ्यूचर को क्या प्लान करते हो आप? बस असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, CSS करना है। ओए अन्नी पा देनी है। आहो। कितों दी बनना है? लॉर्ड की। लॉर्ड दी बनना। आहो। ठीक हो गया। लास्ट में कोई पैगाम, कोई गाना, कोई पोइट्री, कोई चीज शेयर करना चाहेंगे? पोइट्री? हम बिछड़े नहीं, लाहौर ने बस हमारा दिल तोड़ा और तो कुछ भी नहीं किया। चलो जी, ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच जी। वेल, आगे चल के मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, अब कितनी अनमोल है? सबके लिए बहुत अनमोल। सर्दी से बहुत सर्दी लग रही है भाई। आप लाहौरी हैं? नहीं। कहाँ से हैं? आवन नगर से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको लाहौर का कल्चर? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ पे घूमने की जगह, मज़ा आ गया। खाना आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? मैं एक बात बताती हूँ, मुझसे खाना इतना नहीं खाया जाता, मैं सिर्फ थोड़ा सा खाना खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। थोड़ा सा कितना? मतलब एक दाना चावल? कितना खा लेती हैं? मतलब कितना भी खा लेती हैं? वेल, कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद? ये बिरयानी और गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा। यार, एक ठंड लग रही है, ऊपर से खाने की ऐसी बातें कर रही हो, यही ठंडा दे देना। अच्छा, कॉस्मेटिक में कितना इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मेरा यहाँ पे विजिट था काशिश के सैलून पे और रस्मडोल के सैलून पे ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। ठीक है, कॉस्मेटिक में आपने अभी तक किसी की कितनी चीजें गायब की हैं? लाइक होता है ना, जो चीज आपकी कमजोरी होती है, आप कहते हो अच्छा वो मैं अपने बहन भाई की भी उठा लूँ, अम्मा की भी उठा लूँ, फलाने की भी उठा लूँ। मैं नहीं उठाती, लेकिन बहन भाई मेरी उठा लेते हैं वो लोग। तो फिर कैसा गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा नहीं आता, ऑब्वियसली मैं बड़ी हूँ तो वो मेरी चीज़ें यूज़ करेंगे। सिर्फ यूज करते हैं कि कई दफा उखाड़ के वो मारते, तोड़ के फेंक देते हैं। गुस्सा तो आता होगा बहुत ज्यादा। तो कई दफा हुआ है कि आपने ऐसे गुस्सा निकाला हो या आप भी आगे से बोली हो एग्रेशन में? ना, बहुत बार हुआ है। ज्यादा छोटी सिस्टर पे होता है। अच्छा, मान लेती, सुन लेती है, ठीक है। वो सुन लेती है, फिर नहीं तोड़ती? नहीं, हट जाती है। हट जाती है। ठीक हो गया। जो पिछला नुकसान हुआ था उसके भरपाई कैसे करती है फिर आप? दबवा के, खिदमत करवा के, पैसे लेके, किस तरह से? मैक्रोनीस बना के दे देती है मुझे, बस ओके हो जाता है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं है भाई यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विंटरलैंड में आके आपको कैसा लगा? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, सीरियसली मजा आ गया। अच्छा, कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं, कितना अग्री कर रही हैं आप? बिल्कुल, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप लाहौर में आई हैं बाहर से, आपको खुशामदीद जी आया नु, ते आंदे रहो, हंसदे रहो, बसदे रहो। जी तो व्यूअर्स, आज का हमारा विंटरलैंड का आपको प्रोग्राम कैसा लगा? और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, खाते पीते रहें और दूसरों को भी खिलाते रहें। और मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।